हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी का भी इस कुष्ठ रोग के बीमारी के कारण आपका जो है जीवन में शादी विवाह से वंचित होना पड़े, यानी शादी को लेकर किसी तरह का समस्या आए। लेकिन हकीकत तो हकीकत है, हमको आपको तो बताना ही पड़ेगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है और आप इसके शादी के बंधन से बंधना चाहते हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो है। कई मरीजों ने बताया, आज हमारी एक मरीज से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी सेट हो गई है, यानी डेट भी पड़ गया है। उन्होंने कहा कि सर हम अपना शादी कैंसिल कर ले क्या? इसका उत्तर हम तार्किक देंगे, यानी तर्क से हम उत्तर देंगे कि आपका शादी विवाह इसमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये टीबी यानी क्षय रोग से ऊपर का बीमारी है, क्षय रोग से आगे का बीमारी है और इस बीमारी में आपका जो है शरीर का जो स्थिति होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से आपका शरीर जो है बहुत ही कमज़ोर रहता है। और टीबी में, क्षय रोग में आपका शादी विवाह करना वर्जित है, यानी यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। यौन संबंध या आप समझिए यौन संबंध वही लोग बना सकते हैं जो कि स्वस्थ हो। आप खुद इस बात को आप जानते होंगे। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वही यौन संबंध बना सकते हैं और शादी विवाह का अपना एक धर्म है और सभी लोग चाहते हैं अपना परिवार बसाने के लिए। उसमें आपको अपनी जो भी भावनाएं हैं उसको आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे शादी के बाद में। तो ये बीमारी जो है इसमें फिजिकल रिलेशन बनाना नहीं चाहिए। तो फिजिकल रिलेशन यदि बनाएंगे तो और आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है। और कमज़ोर शरीर से यौन संबंध आप बढ़िया से कैसे बना सकते हैं बिना किसी टेंशन का? शादी विवाह आप सभी को मालूम है कि इसमें कितना जोखिम है। तो इसमें शादी विवाह का निर्णय जो है आपका जोखिम भरा यह निर्णय है और इसमें आपको बहुत सारा जानकारी तो बहुत लोगों को नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी है। तो समझाने का कोशिश करें अपने मरीज को क्यों शादी विवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे एक लड़की का शादी विवाह का जो समय था लगभग चल रहा था, तो हमने उनको सलाह दिया था कि शादी विवाह के लिए न करें तो बेटर रहेगा। मान लीजिए कि शादी विवाह आप करने जा रहे हैं और आप बीमारी को तो बताएंगे नहीं, छुपा करके रखेंगे और उसको बाद में जानकारी धीरे धीरे आपको हो ही जाएगा किसी न किसी दिन। और यदि आप छुपा रहे हैं तो एक दिन न एक दिन ये बीमारी प्रकट होकर रहेगा। तो जब प्रकट हो जाएगा तो क्या चाहते हैं कि शादी विवाह के बाद में आपकी तलाक हो जाए, रिश्ते टूट जाए, बिखर जाए और बाद में लेप्रोसी से भी ज़्यादा आप टेंशन में पड़ जाए। यदि इस सब टेंशन से बचना चाहते हैं तो मेरा तो सलाह है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव है इसमें शादी विवाह आपको नहीं करनी चाहिए जब तक कि बीमारी ठीक न हो। अरे खुशी वाला श्राद्ध थोड़े मनाने जा रहा है। शादी विवाह खुशी का चीज़ रहता है। शरीर ही बीमार पड़ा हुआ है तो क्या आप खुशी मना पाएंगे? कितने लोग कहाँ कहाँ से झूमने, नाचने, गाने
करने के लिए चले आते हैं, कितना शौक से खाते हैं। वही कोई या व्यक्ति मर गया है, डेथ कर गया है, तो बार बार पूछने, बहुत सारे लोग तो खाते ही नहीं है। श्राद्ध में कोई उत्सव नहीं होता है, बड़ी मजबूरी में ही लोग खा पाते हैं। तो बात को समझिएगा। और पहले से शरीर आपका काफ़ी कमज़ोर रहता है, और ये एमडीटी का जो दवा चलेगा कुष्ठ रोगियों के लिए, जो सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है, आपकी जो ताकत को है और घटा देगा, और पूरे शरीर का रंग जो है काला कर देगा, पूरे शरीर का रंग जो है काला कर देगा। तो एमडीटी शादी विवाह यदि आप करने जा रहे हैं तो एमडीटी आपके लिए सेफ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ज़रूरत है, यदि मान लीजिए किसी का कुष्ठ रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उस कंडीशन में आप कुछ दिन के लिए ले सकते हैं, अलग बात है। तो शादी विवाह यदि कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर लें। यदि लगता है कि शादी विवाह करना जरूरी है, यह जो बंधन है टूटेगा नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इसका एक ही उपाय है, होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो इसमें आपका शरीर काला होने का डर नहीं रहता है, और जो यौन क्षमता में कमी रहता है उसका भी मेंटेन किया जा सकता है। यदि कोई मजबूरी ना हो तो होम्योपैथिक दवा लेते हुए शादी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट मेरा सलाह और सुझाव रहेगा कि शादी न करे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे कई लड़कियां थी, दाग वोग पूरा जब मिट गया तब उनका शादी विवाह हुआ। उसके बाद में उनका क्वेश्चन था कि सर बच्चा जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो दवा चल सकता है कि नहीं। तो हमने कहा कि दवा जो है इसका ज़्यादा हम अध्ययन नहीं किए हैं कि शादी विवाह हो जाने के बाद दवा चलेगा कि नहीं। अब रिसर्च हो गया है, शादी विवाह हो गया है, बच्चा पैदा कर सकते हैं यदि बीमारी आपका ठीक हो गया है तो, और कुछ प्रिकॉशन लेकर आगे तक का दवाई आप सेफ जो रहता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसको बिल्कुल लेंगे तो और आपका शरीर स्ट्रांग होगा। यौन संबंध, फिजिकल रिलेशन स्वस्थ आदमी का चीज़ है। यौन संबंध कौन बनाएगा, फिजिकल रिलेशन कौन बनाएगा? जो काफ़ी स्ट्रांग हो। क्या कमज़ोर शरीर जो है यौन संबंध बनाने में पूरी तरह से सक्षम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें यदि संतुष्टि नहीं मिले, एक दूसरे को कमजोरी के कारण संतुष्ट नहीं कर पाए, तो इसमें आपका जो शादी है वो टूट सकता है। यदि आप समझते हैं तो ज़्यादा कितना कहवाइएगा चैनल के माध्यम से, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी बचाना है तो आपको जानकारी तो देना पड़ेगा। आप ये भविष्य में नहीं कहेंगे कि कोई आपको जानकारी इसके बारे में नहीं दिया। इसमें बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोरी से घर गृहस्थी आपका नहीं चलेगा, उसमें ताकत होनी चाहिए घर को चलाने के लिए। शादी विवाह कोई खिलवाड़ नहीं है, इसका अंजाम बड़ी बुरा होगा। तो कई लड़के ऐसे भी मिले हैं और कई लड़कियां ऐसे भी हो सकती हैं जी, लड़कों को जिनको कुष्ठ हुआ उनकी पत्नी छोड़ करके चली गई। हम रियल घटना में जो बात होता है, जो रोगी होता है, जो रोज लोग आते हैं, उन्हीं के सही जो घटना होता है उसी के बारे में हम बताते हैं। आप देखिए, कुष्ठ रोग जो है ये बहुत सारे इस तरह का पुस्तक आपको बड़ी मोटी मोटी पढ़नी पड़ती है। चमड़े का बीमारी, और चमड़े को बीमारी को ठीक करना इतना आसान नहीं रहता है। और जो जितने अच्छी पुस्तक है इंग्लिश में ही रहता है, आपको इंग्लिश में ही रहता है। जितना अच्छा आप पुस्तक खोजेंगे तो इंग्लिश में रहती है ये पुस्तक। हम लोग किसी तरह से इसको पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। और देखिए, कई लोग समझते हैं कि कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर देगा, कहीं से भी दवा ले लेंगे। नहीं, ये इस बीमारी का इलाज जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसका इलाज जो होता है
लंबे अनुभव की जरूरत पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे, तो वो हमको इसका ट्रेनिंग दिए, हमको समझाए और अपने बताए इस बात को कि लेप्रोसी के मरीज को कैसे ठीक किया जा सकता है। नहीं तो इतना बड़ा विषय है कि हमारे जैसा डॉक्टर तो इस पर को आपको अभी वीडियो बना ही नहीं सकते हैं, न इलाज कर सकते थे। हम उनका अनुभव और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को हमने लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस करता हूँ, तब जाकर के बीमारी ठीक होता है। अब कई लोग समझते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो उनका बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग है, इतना आसान नहीं है। बड़े अस्पताल और बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि आपका बीमारी ठीक ही हो जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर, रोगी छोड़ दीजिए, सिंपल डॉक्टर छोड़ दीजिए, बड़े एम्स जैसे अस्पताल से ऊपर के भी डॉक्टर हमसे बातचीत कर चुके हैं कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है और एमडीटी कितना दिन चलाया जाए। और एमडीटी से थोड़ा कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। तो आप ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि बड़े डॉक्टर, बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी जाइएगा, आप साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए या अमेरिका चले जाइए, कुष्ठ रोग का दवा यही आपको दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये दवा फायदा करेगा कि नहीं करेगा, तो यदि फ्री की दवा से बीमारी ठीक हो जाएगा तो हमारे पास पैसा दे करके कोई नहीं इलाज कराएगा। चूँकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी मिलता है और ये लेप्रोसी की दवा सरकार फ्री में दे देती है। हम तो प्राइवेट से अपना क्लिनिक चलाते हैं, इसमें एम्प्लॉइज का खर्च होता है, दवा का खर्च होता है, तो हमको मजबूरन आपसे पैसा लेनी पड़ती है। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का तो बिल्कुल इरादा नहीं रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आपके पास कोई सलाह और सुझाव है कि फ्री में कैसे ठीक किया जा सकता है तो आप दे सकते हैं। तो इसमें 100 साल, हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा दिन का एक पुस्तक है। इसको हमने पढ़ा, रिसर्च किया और पिताजी को हम बहुत सारे रोगी को देखने में हम मदद भी करते थे और उससे हमको अनुभव मिलता था। आज उन्हीं का देन है कि आज हम धीरे धीरे देश दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण हम पहले लेप्रोसी पर वीडियो नहीं लाते थे, लेकिन लेप्रोसी के मरीजों का कष्ट देख करके हमें इस पर जानकारी लाना पड़ा और थोड़ा जानकारी दिए तो लोगों को पसंद आया, उस पर लाइक सब्सक्राइब करने लगे और फ़ोन टेलीफोन से सलाह लेने लगे। तब से हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए। आइए हम विषय पर कुष्ठ रोग है क्या, मुद्दे की बात है। ये तो सवाल था, वीडियो तो लंबा होगा ही, क्योंकि कुष्ठ रोग का सवाल है। घबराएंगे तो नहीं होगा। कई सारे ऐसे मिलेंगे कि सर आपका तो वीडियो हम 10 देख दिए, कुछ भी नहीं समझ में आया, हम 5 साल से वीडियो बना रहे, इतना आसान लगता है कुष्ठ रोग का। वीडियो देख लिया, आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। ये रोगी के लिए है, रोगी को जो कष्ट होता है उसी को समझ में आएगा। वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप छोड़ सकते हैं वीडियो को देखना, दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो कुष्ठ रोग हमेशा से हम कहते हैं कि एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। इसको हल्के में बिल्कुल लेने की कोशिश मत करिएगा। कई लोग समझते हैं कि छोटा है, थोड़ा सा है, भ्रम में नहीं रहे। आइए विषय पर अपना। ये जो आपका केस है, हेयर जो है, ये छोटा छोटा जो हेयर होता है, जहाँ पर ये कुष्ठ रोग का असर शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का धीरे धीरे झड़ जाएगा। केस वहाँ का क्या होगा, धीरे धीरे झड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, चमड़ा सुन्न होना। ठीक से सुनिएगा, लेप्रोसी के मरीज थोड़ा सा उनका जो ब्रेन है
कम काम करने लगता है, यानी मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो होता है बहुत कमज़ोर हो जाता है। कई लोगों को कुष्ठ रोग समझ में नहीं आता है उनको बीमारी है कि नहीं है, लेकिन हम आपको एक से बढ़कर एक आपको जानकारी देंगे, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। तो चमड़ा का सुन्न होना, अब चमड़ा का सुन्न होना इसका भी कितना लोग मतलब सुनने उनको लगता है क्या मतलब है, सुन्न होने का क्या मतलब है, तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो जहाँ आपका कलर बदलने लगे, जहाँ चमड़ा का रंग बदलने लगे, आइए हम वीडियो से थोड़ा समझते हैं। आज के मरीज का है ये, आज के मरीज का जो फोटो खींचे हैं ये देख लीजिए किस तरह का है। इसमें घाव बनना कैसे शुरू हो गया है, इसमें घाव किस तरह से बना है, और इसमें और लोगों का देखिए, ये यहाँ पर आपका त्वचा जो है एक कलर बदल लेगा, एक कलर बदल लेगा, रंग बदलने लगता है। और इसमें आपको दिखा रहे हैं कलर कैसे बदलेगा, और भी कुछ ऐसा देखिए हाल। बहुत सारा आपको फोटो हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। और ये देखिए कलर बदल लेता है, कलर क्या होगा, बदल लेगा। तो कहीं पर भी कलर बदलने लगे आपका चमड़ा का, तो इसको कलम हिला करके देखना चाहिए, कलम नुकीला चीज़ हिला करके देखना चाहिए। कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके देखना चाहिए। यदि आपके हाथ में कहीं पर भी चमड़ा का कलर बदल रहा है और चमड़ा का रंग बदलने लगा और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो इसमें आपको क्या करनी चाहिए, कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है, यानी है चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपको कलम हल रहा है, यानी जला भी दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा चमड़ा जल रहा है। जैसे मुर्दा व्यक्ति है उसको जलाते हैं तो क्या समझ में उसको आता है, कोई दर्द पीड़ा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ चमड़ा में आपको कोई भी दर्द पीड़ा नहीं होगा। तो यही होता है कुष्ठ रोग का पहचान। क्या हुआ, कुष्ठ रोग का ये पहचान हुआ। चमड़ा सुन्न है कि नहीं, एक नंबर में देखा जाता है। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आया तब क्या करेंगे, अभी आप बैठे हैं, हमारा चैनल आप देख रहे हैं, अभी आपका तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। आप हाथ निकालिए, अपना केहूनी निकालिए, मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, मारिए। आप बैठे हैं तो अभी निर्णय करिए। हाँ, केहूने निकालिए ना, निकालिए, केहूने मार कर देखिए। चैनल देख रहे हैं, बाद में करने जाइएगा, अभी का अभी टेस्ट हो जाएगा। झुनझुनी दे रहा है, यदि झंझनाहट है, बिजली की तरह झटका लग रहा है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जा करके लिखिए कि हाँ सर ऐसा होता है। तो उसके बाद में कमेंट में आप लिखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम मोबाइल नंबर आपको अवेलेबल करा देंगे और उससे आप संपर्क करके पूरा जितना दर्द है कह दीजिएगा और आपको हम क्लियर कर देंगे कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। एक तो कन्फर्म हो जाएगा कि बीमारी ठीक होगा कैसे, जड़ से कैसे समाप्त होगा, इसका भी उपाय बताएंगे। तो जड़ से समाप्त इसको एमडीटी से कभी नहीं होगा। सरकारी अस्पताल के ये जो फ्री में सरकार जो देती है रोगी को, इससे आराम हो सकता है, आराम हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, जड़ से समाप्त नहीं होता है। एमडीटी दवा लेने के पहले आपको चमड़ा आपका शून्य था और एमडीटी का कोर्स जब समाप्त कर लेंगे तभी भी आपका क्या है, शून्य ही बना रहेगा। तो कुष्ठ रोग आपका समाप्त कहाँ हुआ। इस बीमारी में आपका हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है। क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा, मुड़ने लगेगा। हाथ पांव का उंगली जो होता है पतला पड़ने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा
और टेढ़ा उंगली को ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें सुन रहता है, सुनप्पन को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा बीमारी आपका ठीक होगा ही नहीं। नाखून जो होता है ये भद्दे भद्दे होने निकलने लगते हैं, काले काले नाखून होना, नाखून मोटा काला होना, अगर नहीं संभले तो घाव भी बनने लगता है, नाखून आपका गिर भी जाएगा, हाथ पांव का उंगली भी झड़ सकता है इस बीमारी के कारण। फोड़ा निकलना इस शरीर में शुरू हो जाता है, फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, बुखार भी रहना शुरू हो जाएगा, बुखार के साथ दर्द होना शुरू हो सकता है, और शरीर में सूजन भी आपको आ सकता है। कई बार तो बीमारी के कारण और कई बार एमडीटी के दुरुपयोग कारण। ये 6 महीना का कोर्स है तो 6 महीना या साल भर से ज़्यादा न ले। कई लोग क्या करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल हुमच के खाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा भी उनको चिंता नहीं रहता है कि इस दवा से ठीक ना हो तो दूसरा सलाह ले। कई डॉक्टर या कई मरीज जब ठीक नहीं होता है तो काफ़ी होशियार हैं और यूट्यूब पर आकर के सर्च करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, और जब यूट्यूब से सर्च करते हैं तो हमारा वीडियो जब आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि आपको है क्या। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको कौन बीमारी है और गलत इलाज चलते गया और उनकी चेहरे और शरीर का हालत बिल्कुल खराब हो गया। तो कुष्ठ रोग में थोड़ा सा लापरवाही न करें। तो एमडीटी तो सोच समझ के आप प्रयोग करनी है, अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो 6 महीना साल भर से ज़्यादा आपको यूज करने का सलाह देंगे ही नहीं। और ख़ास करके शादी विवाह यदि कर रहे हैं तो उसको नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो शरीर को काला कर देगा, आपके सौंदर्य को बिगाड़ सकता है, यानी सुंदरता को कम कर देगा। शादी विवाह में चकचक शरीर का होना थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सुंदर दिखे तो अच्छा लगता है। क्योंकि बाराती हैं, सब लोग दुल्हन लड़का लड़की को देखता है, फोकस उसी पर रहता है कैसा है, जोड़ी कैसा लगा है। आइए विषय पर। इस बीमारी के कारण आपका जो है झुनझुनी तो आप देखेंगे, एक और इसमें एक और जोड़ लीजिए, और क्या आप देखेंगे सुई चुभने जैसा मालूम होता है, लगता है एक सुई चुभ रहा है, आएगा भोंक के चला जाएगा, सुई चुभ के चला जाएगा, कभी कभी भोंकते रहता है, छेदते रहता है। इस बीमारी का एक और लक्षण है। और अब एक लक्षण हो गया, अब हो धूप, सनलाइट, सूरज के रोशनी में जाएंगे तो धूप आपको जल्दी बर्दाश्त नहीं होगा। और भारी कमजोरी, लगता है कि शरीर भी अपना संभाल नहीं पाएंगे, शरीर नहीं संभाल पाएंगे। और यदि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए तो कलम भी बहुत बड़ा चीज़ है, कलम ही उनको हाथ से गिर जाता है, कोई भी चीज़ आपको आसानी से छूट जाएगा। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको लगेगा और जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। और बहुत सारे रोगियों को शरीर में जलन हो सकता है, हाथ पाँव में काफ़ी जलन हो सकता है। पैर का जो पैर है उसका पैर में आपको बीवाई भी फट सकता है। और चमड़ा सुन्न होना चाहिए, कहीं भी देखिए सुन्नपन को ध्यान में जरूर रखिए। यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो लेप्रोसी होने का चांस आपको बहुत रहता है। इसके लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट भी करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं कंफर्म होने के लिए। हमें तो शुरुआती दौर में ही ऐसा कंफर्म करना जरूरी होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप फेरे में न पड़ जाए। कई बार रोगियों ने शिकायत किया सुन्नपन का, सुन्नपन है तो हाथ में तो देखने में सब ठीक ही लगेगा, तो जाओ कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब आपका हाथ जलेगा तो जल जाएगा तो घाव आपका जल्दी ठीक ही नहीं होगा। उस समय मालूम चलता है कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। सुन्न होना, इसमें सुन्न होने के कारण घाव जल जाएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, जल्दी घाव भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर इससे भी आपको पकड़ लेते हैं। इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है
और बहुत लोग का नाइट फॉल की समस्या, किडनी में पथरी, गिल्टी भी हो सकता है। और चेहरे के हिस्से में यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान जो है चमड़ा जो है मोटा होने लगता है, गाल का त्वचा मोटा होने लगेगा और मुंह में अल्सर भी हो सकता है, यानी मुंह के अंदर में घाव बना लगेगा तो खाने पीने में आपको दिक्कत कर सकता है। ज़्यादा दिन खांसी भी आपको रह सकता है, सर्दी भी रह सकता है। और जब आप चलेंगे तो क्या होगा, पैदल आप चलना शुरू करेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और फोड़े फोड़े, इसका फोड़ा फोड़ा शरीर में निकलना शुरू हो जाता है, फोड़ा भी इसमें निकलता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि शुरू में माता पिता मर गए हैं, कुपोषण का शिकायत है, उसके कारण भी हो सकता है। खान पान अनियमित हो गया है, काफ़ी लापरवाह है, जैसे तैसे जिंदगी चल रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी को भी ये बीमारी हो जाता है, क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं रहता है, असकत के मारे वो बनाना नहीं चाहते हैं, फास्ट फूड की सहायता लेते हैं। ऐसे लोगों को कुपोषण का शिकार होने के कारण आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। आप इसमें खाने पर विशेष ध्यान दें, थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग करे, शरीर को जो मजबूत करे, जो स्ट्रॉन्ग करेगा वही आपके बीमारी को ठीक करेगा। इस स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा डोले सोले का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, फल फ्रूट्स यानी विटामिन सी युक्त भोजन आपको लेनी चाहिए। मीट मछली भी खाना जरूरी है। अंडा जाड़े के दिनों में ले, गर्मी के दिनों में भूल कर न ले। कई लोग मीट मछली को बंद कर देता है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस बीमारी में कुछ भी परहेज नहीं रहता है। कई लोग चना फुलाकर खाना शुरू कर देते हैं, क्या क्या शुरू कर देते हैं। अपने से इलाज न करें, इसमें अपने से इलाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। झाड़ फूक, ओझागुनी, अल्प ज्ञानी डॉक्टर, लोकल डॉक्टर से ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता है। साधारण डॉक्टर तो छोड़ ही दीजिए, जो बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर हैं, जो इंडिया लेवल के डॉक्टर हैं, वो भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे डॉक्टर के फैमिली का भी हम इलाज कर चुके हैं। खास करके चमड़े का कोई भी बीमारी हो तो जरूर हमसे आकर दिखाने के लिए लोग आते हैं। तो समझ जाइए कि कितना कठिन काम है। कुष्ठ रोग को ठीक करना इतना आसान काम नहीं रहता है। अब आइए विषय पर। इस बीमारी में आपको इस पर से उस पर जो दिखाई दे साबुन यानी ग्लिसरीन युक्त वाला ही साबुन आपको लगानी चाहिए। मार्केट में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई भी साबुन ले तो ग्लिसरीन युक्त वाला ही ले, जो इस पर से उस पर दिखाई दे। बहुत सारे हमारे पास साबुन है। और तेल आप ले लीजिए। तेल को तुबरक ऑयल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ मुलायम सॉफ्ट रखने के लिए इस दवा का या तेल का जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ लगा सकते हैं। और यदि यह महंगा लगे आपको तो इसके जगह पर देसी तेल अपने से पेराई करवा लें, शुद्ध देसी सरसों का तेल, उसको पूरे शरीर में आपको मालिश करनी चाहिए। तो महंगा जिनको लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये हाइड्रोकोटाइल 1 में है 200। यदि बीमारी आपको लग रहा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल रहता है। लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको इलाज तो लेना ही पड़ेगा, पूरा सिम्टम लक्षण भेज करके। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757
533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो मेरा दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण आप फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो आपका शादी विवाह टूटने का खतरा रहता है, तो फिजिकल रिलेशन और बना नहीं पाएंगे और इसमें नपुंसकता धीरे धीरे बढ़ जाता है। भले भी लाज के मारे रोगी लोग नहीं कह पाते हैं, लेकिन नपुंसकता बढ़ने के कारण आप नपुंसक हो सकते हैं, बाल बच्चे होने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए ठीक होने के बाद इलाज करें। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।